एक युवक ने मुझको बोला था कि महाराज जी अपन सब मुसलमान बन जाते हैं तो सारा टंटा खलास। अच्छा, वाह, वेरी गुड। सारा झगड़े खलास हो जाएंगे, अपन मुसलमान बन जाओ। तो मैंने कहा बेटा ये धर्म के मामले में धर्म की रक्षा की बात हो रही है, तो बोले वो भी तो धर्म है और अपना भी धर्म है। मैंने कहा बेटा धर्म एक ही है, और सनातन हिंदू धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। हिंदुओं में, सनातनियों में जैन, बौद्ध और सिख, इंक्लूडिंग हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये हिंदू ही है, क्योंकि ये मूल रूप में हिंदुस्तान के मूल रहिवासी है और सनातन परंपरा से ही इनका प्रकट्य हुआ है। जो 6 प्रमुख साधना पंथ है, शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख, ये 6 साधना पंथ मिलाकर हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म। यही शाश्वत विज्ञान है ईश्वर को पाने का, परम सत्य को पाने का। इसको कोई परम सत्य बोलो या शाश्वत विज्ञान बोलो या ईश्वर बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसको ये एक ही है। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं, वो ईश्वर प्राप्ति का उनका टारगेट नहीं है। उनको 72 हूरे चाहिए, जो काल्पनिक हूरे और काल्पनिक जन्नत और कयामत के बाद मिलेंगे, तब तक के कब्र को भारी करेंगे, ऐसी चीजें सिखाई जाती है और आतंकवादी बनाया जाता है उनको। ईश्वर प्राप्ति से, अल्लाह की प्राप्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। और एक मौलाना जी हिंदू बन गए आर्य समाज में, वो स्पष्ट बोलते हैं कि ईश्वर अल्लाह की व्याख्या एक नहीं हो सकती है, नहीं। इसलिए हमें ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये एकदम खोटी बात है। अगर ईश्वर और अल्लाह एक है तो मुसलमानों का टारगेट अल्लाह को पाना नहीं है, उनको टारगेट 72 हूरे पाना है। इसलिए वो पगला जा रहे हैं 72 हूरों के पीछे। यहाँ जो अय्याशी कर रहे हैं वहां भी वही करने की इच्छा कर रहे हैं, और वो भी कयामत के बाद लाखों साल कमाए, लाखों साल बाद कयामत होगी, तब तक के मुर्दे सड़ेंगे, बाद में उठाया जाएगा उनको और 72 सप्लाई करी जाएंगी। ऐसी उनकी मानसिक स्थिति बना के उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है। और हिंदुओं को यह समझ में आना चाहिए कि अगर उन्होंने धर्म का रक्षण नहीं किया तो मनुष्य जीवन का शाश्वत परम उद्देश्य है ईश्वर को पाना, माने अनंत आनंद को पाना, माने परमात्मा को पाना, माने आत्म साक्षात्कार करके परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना, यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसका जो शाश्वत राजमार्ग है, वैज्ञानिक राजमार्ग है सनातन हिंदू धर्म, वो सदा 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 सर्वदा के लिए बंद हो जाएगा अगर हमने धर्म का रक्षण नहीं किया तो। इसलिए हिंदू धर्म का रक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। एक कर्नल साहब थे मिलिट्री के, उन्होंने मुझको पूछा कि मुसलमान भी बोलते हैं महाराज जी की मजहब बचाने के लिए युद्ध करो, जिहाद करो, और भगवत गीता भी बोलती है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये भगवत गीता भी बोल रही है, दोनों लोग युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनमें और हमने फर्क क्या है? मैंने कहा वो अपना टारगेट ईश्वर है। ईश्वर हमें कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो, सदाचार की स्थापना के लिए युद्ध करो, 72 रंडियों के लिए युद्ध करो। हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट परमात्मा है, हमारा टारगेट परमात्मा है। हमारा टारगेट 72 हूरे नहीं है, काल्पनिक जन्नत में मिलने वाली काल्पनिक हूरे हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ईश्वर है। इसलिए ये तो जमीन आसमान का अंतर है। उनका टारगेट अय्याशी करना है, हमारा टारगेट परमानंद स्वरूप ईश्वर में लीन होना है। इसलिए धर्म को बचाना आवश्यक है। ये मैंने उसको बोला कर्नल साहब को, तो उन्होंने मान ली वो बात की सही है। तो ये जो घटना है कि हिंदुओं को अभी क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा अस्त्र यही है जिसमें हम दोनों बात कर रहे हैं। ये मोबाइल, ये बड़ा जादुई चीज है भैया, बड़ी जादुई चीज है। मोदी की सरकार 14 में आने में, 19 में आने में इसका बड़ा रोल रहा है। इसमें से ही आप बम फोड़ रहे थे, इसके द्वारा बमबारी कर रहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो विज्ञानी लोग हैं, वो इसमें से ही बम डाले जा रहे हैं, सत्य का प्रकाश कर रहे हैं। सोशल, पहला एजेंडा ये सोशल मीडिया के द्वारा हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करें धर्म का, और दूसरों को वो देवे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न जाने क्या क्या चीजें इस पे जादुई है, उसका हम उपयोग करें धर्म के लिए। इसके बाद में हम धर्म चिन्हों को धारण करें, तिलक करिए, रुद्राक्ष धारण करिए, गले में ओम वगैरह पहनिए, जितने भी धर्म चिन्ह हैं वो जरूर धारण करें। एक व्यक्ति बोले हमारा मन से होता है सब कुछ, भगवान तो मन देखता है। तो भगवान तो मन देखता है, मैंने कहा भैया खाना मन से खाया कर, खाना काय को प्रत्यक्ष खा रहा, शादी भी मन से ही कर ले, प्रत्यक्ष शादी करने की जरूरत क्या है, वो भी मन से ही कर लो। अगर ये सब बातें प्रत्यक्ष करनी होती है तो ईश्वर का भी
भजन पूजन हमें प्रत्यक्ष ही करना चाहिए, मन तो लगाना आवश्यक है ही, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन धर्म चिन्ह जितना धारण करेंगे, हमारे अंतर मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें अपने आप संस्कार के रूप में बैठते जाती है, इसलिए धर्म चिन्ह जरूर धारण करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अपने आसपास के मंदिरों में हफ्ते में कम से कम एक बार दर्शन को जरूर जाए, जिससे देवताओं का सपोर्ट मिलेगा, आपके वैयक्तिक जीवन के दुख समस्याएं दूर होना चालू हो जाएंगी। क्यों चालू हो जाएंगी? क्योंकि बड़े लोगों के संबंध से जैसे बड़े फायदे होते जाते हैं। हाँ, दूर से हाय हेलो करने वाले को बड़े लोग मदद नहीं करते, जो रेगुलर उनके संपर्क में जाते रहते हैं उनको ही मदद मिलती है। ऐसे ही दूर से हाय हेलो देवताओं को करने वालों को देवताओं की कोई विशेष सपोर्ट मिलने वाला नहीं होता। जो डेली मंदिर में जाते हैं उनको देवता की कृपा मिलती है। मंदिर पैसे कमाने के अड्डे नहीं है, भले किसी ने बना दिए हो, लेकिन ये मूल रूप में देवताओं से संपर्क करने के स्थान है। इसलिए मंदिरों की दिव्य संरचना का विज्ञान है बहुत बड़ा, आगम तंत्र के नाम से। इसलिए मंदिरों में जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे देवताओं का सपोर्ट मिलता है मनुष्यों को, और देवताओं के सपोर्ट से मनुष्य सहज ही उसका भरपूर तेल लगी हुई मशीन के जैसा, उसका जीवन मक्खन के जैसा सहज स्मूथली चलता है। नहीं तो संघर्ष ही संघर्ष लगे रहता है उसके जीवन में। देवताओं के सपोर्ट से उसका जीवन बहुत आसानी से सहज रूप से बहुत उत्तम रीति से चलता है। ये तीसरी बात। चौथी बात है कि अपने घर परिवार के लोगों को धर्म का ज्ञान दे। अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, इस भरोसे पे ना बैठे। फ्री एंड कंपलसरी, फिर सेक्स एंड वायलेंस का प्रशिक्षण है। फ्री एंड कंपलसरी समाज में ओनली सेक्स एंड वायलेंस सिखाया जा रहा है। गंदगी फ्री कंपलसरी मिल रही है, लेकिन धर्म हमें जानबूझ के सिखाया जाना चाहिए। जैसे मुसलमान इतने कट्टू हैं पुष्पेंद्र जी, क्योंकि मदरसों से निरंतर उनको मजहबी तालीम, कौमी तालीम, कौमी तालीम, कौमी तालीम बोलते बोलते यही सिखाया जा रहा है, इसलिए वो कट्टर हुए जा रहे हैं। और हिंदुओं ने धर्म की उपेक्षा इसलिए करी है क्योंकि उनको घर से सिर्फ ये बात सिखाई जाती है कि कौन से जाति के हैं हम, कौन से जाति के हैं हम। धर्म का विज्ञान हमें नहीं सिखाया जाता। हमें घर में धर्म का विज्ञान सिखाया जाना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है हमें धर्म का विज्ञान सीखना। हम स्वयं सीखें और अपने घर परिवार वालों को भी सीखें। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको, उनके साथ में अपने शरीर से खड़े हो जाओ, अथवा नहीं खड़े हो सकते पैसा लगाओ उनके लिए। नहीं लगा सकते उनके लिए लिखिए, नहीं लिख सकते उनके लिए बोलिए, नहीं बोल सकते तो कम से कम विरोध में तो भी मत जाइए, नहीं तो हजारों साल नरक में सड़ना पड़ेगा। अपने बहू बेटियों को इज्जत लूटते हुए सरेआम देखोगे अपनी आंखों से, अपने बाल बच्चों को मरते हुए करते हुए। कश्मीर वालों ने देखा, अपने हाथ से ईरान चला गया, इराक चला गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, अपने हाथ से बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया चले गया, अपने हाथ से भूटान, तिब्बत, चाइना, भूटान, तिब्बत और नेपाल, चाइना ने खा लिया, श्रीलंका चली गई अपने हाथ से। अपने हाथ से केरल और पश्चिम बंगाल जाने की कगार पे है। अपने हाथ से कश्मीर चला गया था, इधर का हिस्सा पाकिस्तान ने खा लिया, इधर का हिस्सा चाइना ने खा लिया है। पाकिस्तान ने निगल गया था कश्मीर को, और यहाँ के पाकिस्तानियों ने कश्मीर को तोड़ने की पूरी पूरी साजिश रच दी थी, अगर 2014 नहीं आता। मोदी जी ने मुंह में हाथ डाल के निकाल लिया है कश्मीर। ये ऐसा भारत आधा भी नहीं बचा है, भारत आधा भी नहीं बचा है। और अगर हम अपने बाल बच्चों को ये नहीं सिखाते, लव जिहाद से अपने बहनों को, बेटियों को सचेत नहीं करते, लैंड जिहाद से अपने व्यापारियों को सचेत नहीं करते, तो इनकी अट्टालिकाएं, इनके ये भवन सब लूटे जाएंगे, जिहादियों के द्वारा लूटे जाएंगे। उनके मंसूबे स्पष्ट है, उनके मंसूबे स्पष्ट है गजवाए हिंद के लिए। और हम बैठे ठाले हैं सेक्युलर कीड़े बने हुए हैं और नष्ट कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, जिसने मुझे प्रश्न पूछा था कि अपन मुसलमान बन जाओ सारे टंटे खलास, तो मैंने बोला भैया मुसलमान सुखी कहाँ है? मुसलमान सुखी है क्या? सीरिया में कौन हिंदू है कौन क्रिश्चियन है? सीरिया में शिया सुन्नी एक दूसरे को काट के खाए जा रहे हैं। 27,000 मुसलमानों को मार डाला मुसलमानों ने पाकिस्तान में। 27,000 मुसलमानों को मुसलमानों ने ही पाकिस्तान में मार डाला। वहां पे कौन हिंदू था?
वहां पे तो हिंदुओं को भी काट पीट के खा गए। यहाँ भारत में भी वही होने वाला है गजबा हिंद के तहत। इनको सबको मुसलमान बना देना है। टारगेट क्या है? 72 आंडे। उनको टारगेट वही है, अपना टारगेट ईश्वर है, अपना टारगेट परमात्मा है। अगर आप लोगों ने धर्म को बचाने की कोशिश नहीं की, हिंदुओं सावधान कर रहा है काली माँ का बेटा, अगर आपने धर्म को रक्षण नहीं किया तो धर्म एवं तो हन्ते धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का आपने अगर संरक्षण नहीं किया तो धर्म आपका नाश कर देगा। अगर आप धर्म का संरक्षण करेंगे तो धर्म आपका संरक्षण करेगा। अगर आपने धर्म को बचाने की कोशिश नहीं की तो अपने बहु बेटियों को सरेआम सामूहिक बलात्कार होते हुए आप लोग देखोगे, अपने बाल बच्चों को कटते हुए देखोगे। पुराना मुगलिया सल्तनत अभी फिर से आएगी अगर आप नहीं चेते तो। ये बहुत बड़ा मौका है हिंदुओं को। ये जो शासन पलट गया है, ये जो सोशल मीडिया आ गई है, यहाँ छींक दो तो 300 देशों में दिख जाता है सच क्या है झूठ क्या है, ये सब दिख जाता है। पेड मीडिया का जमाना गया। अब पेड मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का वापर करके हम असली सत्य बाहर ला सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं, अपने परिजनों को बता सकते हैं, अपने बाल बच्चों को बता सकते हैं। ये 5 काम हिंदुओं ने करने चाहिए और अपना परम कल्याण शाश्वत रीति से अनंत काल तक के करना चाहिए। पुष्पेंद्र।